तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 181 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाचिन जो होता है जब वहां पर फ्री हो जाता है, जब हाउस यंग मास्टर हाउस होता है वहां से चला जाता है, तो उसी के साथ ही वहां पर मास्टर गु आ जाता है और उसे कहता है कि मेरे साथ यहाँ पर डुएल करो, क्योंकि दोनों में यहाँ पर एक डील हुई थी। जब भी यहाँ पर मास्टर गु चाहेगा इसे उसके साथ डुएल करनी पड़ेगी। तो हमारा हाचिन जो होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर दोनों वहां पर फाइट करने के लिए साइड के ऊपर चले जाते हैं। जबकि यहीं पर दूसरी तरफ अंगवा का सीन दिखाता है कि हमारी अंगवा जो होती है वो अपनी मार्शल आर्ट्स में काफी बेहतर हो चुकी है। जहाँ पर सामने पाम टेक्निक को रिलीज करती है तो पाम टेक्निक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। तो हमारी रिन जो होती है वहां पर उसकी प्रैक्टिस को देख रही होती है। रिन उसे कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा कमाल का था। अंगवा उसे कहती है कि क्या वाकई में इतना ज्यादा कमाल का था, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी। तो रिन उसे कहती है नहीं नहीं अंगवा, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जरा देखो तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक मेड हो, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर अपनी फाइटिंग पावर के साथ इतना बड़ा घड़ा बना सकती हो, यानी कि तुम्हारी फाइटिंग फोर्स और तुम्हारी डिस्ट्रक्शन पावर कितनी ज्यादा है। मैंने सुना है कि तुम बचपन से यहाँ पर ट्रेनिंग करती आई हो। तो वो कहती है कि क्योंकि हम सभी लोग डिमोनिक कर्ल के मेड्स हैं और जितने भी वहां पर मेड्स और नौकर होते हैं उन सभी लोगों को भी अपनी कल्टीवेशन टेक्निक में की को मास्टर करना पड़ता है, ताकि हम लोग यहाँ पर स्टैमिना गैदर कर सके और थके नहीं, बिना थके हम लोग काम करते रहें। इसी वजह से वहां पर जनरल स्ट्रेंथ को गैदर करने के लिए की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो रिन उसे कहती है तो बहुत अच्छी बात है, अब जबकि यंग लॉर्ड तुम्हें खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसी वजह से तुम यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ इंप्रूव कर रही हो। और साथ ही वो सोच रही होती है अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसके की को गैदर करने और की को यूटिलाइज करने की टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। और साथ ही वो सोच रही होती है मुझे लगता है कि डिमोनिक कार्ड्स की वजह से हो रहा है, इसी वजह से तुम्हारी डिस्ट्रक्शन पावर ज्यादा है, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी की पावर को डिमोनिक पावर के साथ मर्ज करके यूज कर रही हो। तो अंगवा उसे कहते हैं कि तुम्हें तो इन बातों के बारे में काफी कुछ पता है। तो उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो इसी के साथ ही अंगवा जो होती है वो खुश हो जाती है और कहती है तो फिर तो मुझे यहाँ पर खुश होना चाहिए कि मैं एक मार्शल मास्टर बन गई हूँ। तुम्हारे रिन उसे कहते हैं कभी यहाँ पर इतने खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर भी यहाँ पर असैसिन्स के हाथ से बड़ी आसानी से मारा जाता है। अभी तो यहाँ पर बहुत ही लंबा रास्ता पड़ा है तुम्हें यहाँ पर एक मार्शल मास्टर बनने के लिए, और तुम्हें यहाँ पर फिलहाल के लिए खुश होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो उससे कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पे इसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। अगर मैं भी यहाँ पे इसी की तरह बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी तो फिर मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यंग मास्टर के आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जरा उसकी तरफ देखो, माँ डोंगपेल वो भी वहां पर बैठा कल्टीवेट कर रहा है। और मुझे लगता है कि जब से हम लोग इस सफर के ऊपर आए हैं तब से यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन लेवल जो है पहले से काफी ज्यादा बड़ी है, यानी कि उससे भी यहाँ पर इस एडवेंचर से काफी कुछ नया हासिल हुआ है, जिसकी वजह से उसने अपने लेवल को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, मुझे भी तो यहाँ पर और ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर साथ में वहां पर धमाके की आवाज आती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, लगता है कि यंग मास्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो किसके साथ ट्रेनिंग कर रहे होंगे, क्या वो अकेले वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही वहां टाइगर किंग जो होता है वो साइड के ऊपर से निकल कर आता है। तो अंगवा डर जाती है और कहती है कि ये क्या, ये यहाँ पर टाइगर क्यों निकल आया है। तो टाइगर किंग आगे बढ़ता है। तो हमारी रीनो से कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पर उसी वजह से आए हो जिस वजह से मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि धमाके की आवाज आई है, क्या तुम भी जाकर उसकी ट्रेनिंग को देखना चाहते हो। चलो फिर हम दोनों एक साथ चलते हैं और जाकर ट्रेनिंग को एंजॉय करते हैं। तो मिस रिन जो होती है वो टाइगर के ऊपर बैठकर उस तरफ चल पड़ती है, जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि हमारा हाचिन जो होता है वो मास्टर गु के साथ फाइट कर रहा होता है। मास्टर गु जो होते हैं बार बार उसके ऊपर अटैक करते हैं और उनके स्वर्ड के बारे में आपको पता है कि वो एक लचीली स्वर्ड होती है, अपनी स्वर्ड को यहाँ पर हंटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और वो बार बार अपनी एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो मिस रिन कहती है कि ये स्वर्ड जो है ये वाकई में बहुत ज्यादा कूल है, मुझे लगता है कि इस स्वर्ड को यहाँ पर विप से ज्यादा मुश्किल होती होगी। एक विप जो होती है यानी कि हंटर जो होता है उसको आसानी से मास्टर किया जा सकता है, इस स्वर्ड को मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल है और मुझे लगता है कि मास्टर गु भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर साथ ही वो सोच रही होती है अगर मैं यहाँ पर यंग मास्टर की जगह के पर होती तो फिर क्या मैं यहाँ पर इस तलवार के अटैक को फेस कर पाती, क्या मैं यहाँ पर इनसे फाइट कर पाती, मेरे लिए तो यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता सर्वाइव कर पाना। तो हमारा हाचिन जो होता है वहां पर आके बढ़ता है और इसी के साथ अपने 5वीं पावर रिलीज करता है, साथ ही वहां पर किक भी मारने लगा है, लेकिन साथ ही वो थंडरबोल्ट टेक्निक के साथ सामने की तरफ अटैक करता है। तो मास्टर गु जो होते हैं उस अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ गिरते हैं। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि तुमने काफी कुछ सीखा है। तो वो कहता है हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है और तुमसे हर बार फाइट करने के बाद मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। तुम्हारा हाचिन कहता है चलो अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ तो पता चला। फिर साथ ही उससे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी की यूज करने में काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अभी किसी चीज की कमी है और वो कमी तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर खतरे के वक्त अपने इंस्टिंक्ट्स को ज्यादा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर खतरा हो तब तुम्हें यहाँ पर अपने इंस्टिंक्ट्स को देखना चाहिए कि वो तुम्हें क्या कह रही है, यानी कि तुम्हारी सिक्स्थ सेंस तुम्हें क्या कह रही है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आज की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म करनी चाहिए, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमें रेस्ट की भी जरूरत है। और साथ ही हमारा हाचिन कहता है कि तुम दोनों वहां पर छुपकर हमें देख रहे हो, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। तो मिस रिन और टाइगर किंग दोनों हैरान हो जाता है, फिर साथ ही वहां से बाहर निकल आता है। तो रिन उसे कहती है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो। तो वो कहता है कि तुमने यहाँ पर सारी फाइट को देखा है। तो मिस रिन उसे कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर देखा है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाई। तुम्हारा हाचिन कहता है तो फिर तुम यहाँ पर हमें इंप्रेसिव क्यों कह रही थी। तो वो कहती है क्योंकि मैं यहाँ
पर इससे काफी कुछ सीख सकती हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पर इंप्रूव कर सकती हूँ। तो माँ हाजिन कहता है कि तुम्हारे डिटर्मिनेशन को देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे बाकी सभी को भी यहीं पर बुला लेना चाहिए और हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रेनिंग सेशन रखते हैं जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर फाइट करेंगे। मुझे लगता है कि डोंगपिल, अंगवा और गोल्डी को भी यहीं पर बुला लेना चाहिए। हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर फाइट करते हैं और सभी लोग अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं ताकि हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर स्ट्रॉन्गर बन सकें। तो हमारी मिस रीनू से कहते हैं नहीं आज नहीं, अभी तो मैंने यहाँ पर ठीक से खाना भी नहीं खाया। तो मास्टर गू से कहता है लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर ट्रेनिंग का हिस्सा बनूंगा। तो हाजिन कहता है कि तुम तो रहने दो, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बिस्तर के ऊपर एक चादर लेकर बैठी होती है और साथ ही वहां पर हिचकियां ले रही होती है क्योंकि अभी अभी बेचारी का रेप हुआ है। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहां पर रो रही होती है और वहां पर यंग मास्टर पैंग जो होता है उसके पास उठकर खड़ा होता है और कहता है तुम्हारे मोयोंग क्लैन के लोगों को यहाँ पर अब समझ आ गई होगी कि पैंग क्लैन के साथ कभी पंगा नहीं लेना। तुम लोगों को क्या लगा था कि पैंग क्लैन कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा क्लैन है, क्योंकि तुम्हारे मोयोंग क्लैन के लोगों ने यहाँ पर हमसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोग यहाँ पर हमारे पैंग क्लैन के साथ खड़े होना चाहते हो ताकि हम लोग यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करें। और मुझे लगता है कि उनका यही मकसद था, उनका यही मतलब था। अब यहाँ पर तुम्हें हमारी सपोर्ट मिल जाएगी। अब जबकि तुम यहाँ पर मेरी रखेल बन जाओगी तो फिर यहाँ पर उन्हें और भी ज्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यंग मास्टर हाचिन का दिखाया जाता है कि हाउ फैक्शन का यंग मास्टर जो होता है उसे मिलने के लिए बुलाता है, फिर साथ उसे वहां पर डिटेल बात बताता है और उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर राइजिंग स्टार ऑफ ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के बारे में पता है। एक बहुत ही खास मीटिंग होने वाली है जहां पर सारे सेंट्रल हीवन की असेंबली इकट्ठी होती है, जहां पर 5 ग्रेट क्लैंस और 8 बड़े क्लैंस के लोग वहां पर आते हैं और सभी लोग वहां पर आकर एक कंपटीशन करते हैं जिसमें सभी यंग मास्टर्स हिस्सा लेते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे याद है पिछली लाइफ में मैं यहाँ पर इस कंपटीशन का हिस्सा बना था, यानी कि वहां पर कंपटीशन का हिस्सा तो नहीं बना था, मैं यहाँ पार्टिसिपेंट के तौर पर वहां पर नहीं गया था बल्कि एक बॉडीगार्ड के तौर पर वहां पर गया था। लेकिन वहां पर सभी के सभी लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा कमीने हैं। पहले तो वो सभी लोग वहां पर फाइट करने के लिए अपने रैंक्स को राइज करवाने के लिए वहां पर जाते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हालात कुछ अलग होंगे क्योंकि पिछली लाइफ में डैम सोयुंग जब अपने डिसाइपल्स को वहां पर भेजता था तो मुझे वहां पर बॉडीगार्ड बनाकर भेजा जाता था और वहां पर मैं सभी को देखता था। तुम्हारा हाचिन मिस्टर हाउस से पूछता है कि बताओ कि इसके बारे में क्या खास है। तो यंग मास्टर हाउस से कहता है कि यहाँ पर इसके बारे में एक बहुत ही खास बात यह है कि ये असेंबली जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पर होने वाली है, लेकिन उस असेंबली में कुछ ऐसा हुआ है जो कि काफी ज्यादा खराब है, यानी कि एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है। तुम्हारा हाचिन कहता है कि वो क्या, तो उसे कहता है कि हीबी का पैंग क्लैन है, हीबी के पैंग क्लैन का यंग पैट्रियार्च जो है उसने मोयोंग क्लैन की एक लड़की की इज्जत लूट ली और उसके बाद अब यहाँ पर कोई इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं रहा। मुझे लगता है कि वो एक किस्म का साइकोपैथ है, यानी कि उसे यहाँ पर सब कुछ करना पसंद है। वो एक हैवी बॉडी बिल्ड वाला लड़का है लेकिन वो यहाँ पर बहादुर तो है, उसके साथ साथ वो बेवकूफ भी है। इस तरह की घटिया हरकतें वो करता रहता है। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि लेकिन ओयोंग क्लैन के लोगों ने क्या इसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। तो यंग मास्टर हाउस से कहता है नहीं, ओयोंग क्लैन के लोगों ने इसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। तो हाचिन उसे कहता है कि क्या उन लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। तो हमारा हाउस यंग मास्टर से कहता है कि नहीं, उन लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है कि वो लड़की खुद यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहती क्योंकि उसने यहाँ पर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की। तुम्हारा हाजिन कहता है कि इसका मतलब यह है कि पैंग क्लैन के लोगों ने उनके ऊपर पूरा दबाव बनाकर रखा हुआ है जिसकी वजह से वो लड़की ना तो यहाँ पर ओयोंग क्लैन के लोग कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 181 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन अब यहाँ पर पैंग फैमिली के खिलाफ क्या करने वाला और क्या वो जाकर पैंग फैमिली के उस यंग मास्टर्स यंग पैट्रियार्च को भी सजा देगा कि उसने यहाँ पर कुछ गलत किया है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 182 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफैन नहीं, हमारे हाजिन को यहाँ पर पता चलता है कि यंग मास्टर पैंग ने एक लड़की मोयोंग क्लैन की एक लड़की के साथ ज्यादती की, उसके साथ रेप करके अब यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। तो हमारा हाजिन उसे कहता है लेकिन तुम ये बातें मुझे क्यों बता रहे हो। तो हमारा गोंग जैची उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम इस सब में इन्वॉल्व हो। तो वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर इस सब में कैसे इन्वॉल्व हो गया। तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में फैसला हुआ है कि पैंग फैमिली की आर्मी जो है वो तुमसे फाइट करने के लिए आएगी। उन्होंने यहाँ पर पैंग फैमिली की आर्मी को, जो कि यहाँ पर इस वक्त म्यूजियम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, उसको यहाँ पर तुम्हारे पीछे लगा दिया। इसी वजह से मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर इस सारी सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम्हें उस मीटिंग में जाना चाहिए जहाँ पर सभी यंगस्टर्स आने वाले हैं और वहां पर जाकर तुम म्यूजियम की पावर को भी देख सकते हो कि यार वो सभी लोग कितने स्ट्रॉन्गर हैं। तो हमारा यंग मास्टर हाजिन उसे कहता है अच्छा तो तुम ये चाहते हो तो चलो फिर ठीक है, चल के देखते हैं कि
ऑर्थोडॉक्स के राइजिंग स्टार्स कैसे हैं, वहीं पर जाकर पता चलेगा कि यंग मास्टर्स कैसे है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हीनान के सोयोंग विलेज का दिखाया जाता है, जहां पर गैदरिंग मीटिंग होने वाली है। सभी राइजिंग स्टार्स वहीं पर आने वाले हैं, तो सभी लोग वहां पर पहले से मौजूद होते हैं। काफी सारे यंग मास्टर्स आ चुके होते हैं। तो हांगबो क्लैन के यंग मास्टर्स को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जो है अब काफी ज्यादा अहंकार भरे होते हैं। जितने भी बड़े क्लैंस के लोग होते हैं वो छोटे क्लैंस के लोगों को यहाँ पर कीड़ा मकोड़ा यहाँ पर गुलाम ही समझते हैं। तो हांगबो क्लैन के लोग और जीगाल क्लैन के लोग जो होते हैं वहां पर खड़े होते हैं, सभी यंग मास्टर्स की तरफ देखकर कहते हैं देखो तो जरा, सब पहले सभी लोग यहाँ पर आया करते थे और हमारे तलवे चाटना शुरू कर देते थे, और अब यहाँ पर देखो सभी लोग अपने आप को पता नहीं क्या महान सेक्टर में लीडर समझने लगे हैं। ये सभी लोग चलो ठीक है भविष्य में अपने अपने सेक्टर में महान फिगर्स बनने वाले हैं, लेकिन हमारे सामने इनकी क्या वैल्यू है, हमारे बड़े क्लैंस के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि काफी ज्यादा बेहतर है, और साथ ही उनमें से एक उसे कहता है कि यंग मास्टर जीगाल वहां पर देखो तुम्हारी बहन के साथ वो सभी लोग कैसे चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी बहन के आसपास जैसे घूम रहे हैं। तो यंग मास्टर हांगबो जो होता है वो कहता है कि मुझे तो यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ सेम एयर के अंदर सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये सभी घटिया लोग यहाँ पर, इनको पता नहीं बुलाया क्यों गया है। सभी लोग हमारे लेवल के ऊपर, हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यंग मास्टर जीगाल उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सभी कबीले लोग जो है यहाँ पर हमारे लेवल के बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी यंग मास्टर छोटी मोटी फैमिलीज हैं और हम सभी लोग ग्रेड 5 क्लैन से हैं। तो यंग मास्टर हांगबो से कहता है कि मुझे लगता है कि 9 ग्रेड फैमिली से भी यहाँ पर काफी सारे लोग आएंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि नैमगुंग फैमिली से किसी को यहाँ पर आना चाहिए। अगर उन्होंने किसी को भेज दिया तो फिर तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि नैमगुंग फैमिली के बारे में ये फेमस हो गया है कि उन्होंने डिमोनिक सेक्टर के लोगों की मदद की है। लेकिन साथ ही वहां पर यंग मास्टर नैमगुंग, यंग मिस नैमगुंग दोनों वहां पर आ जाते हैं। दोनों भाई बहन जब वहां पर पहुंचे तो सभी लोग उनको देखकर काफी हैरान होते हैं। तो उनके वहां पर आने के बाद यंग मास्टर जीगाल सबसे पहले आके बढ़ता है और कहता है कि मिस नैमगुंग काफी अरसे के बाद आपको देख रहा हूं। तो मिस नैमगुंग उसे कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें काफी अरसे के बाद देख रही हूँ। तो उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इस असेंबली में क्या करने के लिए आए हो, क्योंकि हमें तो नहीं लगा था कि तुम लोग इस असेंबली में आने वाले हो। तो मिस नैमगुंग उसे कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है, क्या हम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते जिसमें राइटियस अलायंस के सभी यंग मास्टर्स को बुलाया गया है। तो उसे कहता है नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात को गलत समझ गई हो। मैं तो बस यहाँ पर ये कह रहा था कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर आ सकती हैं। हर टाइम आपको वेलकम है। और साथ ही साइड के ऊपर से यंग मास्टर पेंग निकल कर आ जाता है और कहता है ओह देखो तो यहाँ पर नैमगुंग क्लैन के लोग आए हैं और स्पेशली यंग मिस यहाँ पर आई है। मुझे लगा था कि इस बार की असेंबली में पिछली बार की तरह बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाली है, लेकिन आप दोनों के यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है कि इस बार की असेंबली काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और साथ ही वो यंग मिस नैमगुंग से कहता है कि यंग मिस तुम तो पहले से भी काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। जबकि हमारी मिस नैमगुंग उसे कहते हैं कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई और तुम भी यहाँ पर पहले से ज्यादा ठरकी हो गए हो। तो ये बात सुनते ही यंग मास्टर नैमगुंग जो होता है वहां पर, सॉरी यंग मास्टर पेंग जो होता है वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, लगता है कि पिछले कुछ सालों में तुम काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो। फिर साथ ही वहां पर यंग मास्टर जो होता है वो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें काफी अरसे के बाद देख रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम कहाँ पर थे, मैंने सुना कि तुम अकेले में बैठ के कल्टीवेट कर रहे थे, काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा, लेकिन अब लगता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए हो। तो यंग मास्टर नैमगुंग उसे कहता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा बेहतर तो हो गया हूँ, लेकिन अपनी सिस्टर के मुकाबले में अभी भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, मेरी सिस्टर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये बात सुनते यंग मास्टर पेंग वहां पर सोच रहा होता है कि ये कमीना यहाँ पर खुद मैं इसकी एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, ये मुझसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर लग रहा है, लेकिन ऊपर से ये कह रहा है कि ये अपनी बहन से कमजोर है। इसका मतलब यह है कि इसकी बहन मुझसे भी स्ट्रॉन्गर हो सकती है। ये तो क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी बहन की एनर्जी को महसूस भी नहीं कर पा रहा, इसकी बात सच भी हो सकती है। और इसी के साथ यहाँ पर उनके साथ ग्रीड करने के बाद उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे साथ अंदर आओ, हम लोग अंदर चल के बैठते हैं। यहाँ पर खड़े रहने से क्या फायदा होगा, इन सभी कचरा लोगों से हम लोग ऊपर है, क्योंकि हम 5 बड़ी ग्रेट फैमिली से हैं और हमारा यहाँ पर इन सभी के बीच में खड़े रहना ठीक नहीं है। तो यंग मिस नैमगुंग कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। तो वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ अंदर आओ। और साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जब अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाना चाहता है, तो उसी के साथ यंग मास्टर नैमगुंग बीच में आता है और कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से आए और इस फेस्टिवल के अंदर हम लोग जिसके साथ चाहे उसके साथ बैठ सकते हैं, जिसके साथ चाहे उसके साथ बात कर सकते हैं। हम लोग ग्रेड 5 फैमिली से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन सभी लोगों से ज्यादा बेहतर हो गए हैं। ये बाई चांस हमारी फैमिली की वजह से हम लोग 5 ग्रेड फैमिलीज में आ गए, हमने यहाँ पर खुद कुछ भी हासिल नहीं किया। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मेरी बहन की तरह इस तरह से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, जबकि वो नहीं चाहती कि तुम उसे हाथ लगाओ। तो इसी के साथ ही मिस नैमगुंग जो होती है वहां पर उसकी तरफ देख रही होती है। तो यंग मास्टर पेंग जो होता है वहां से पीछे मुड़ जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, तुम लोग जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन बाद में मेरे साथ बैठकर एक एक ड्रिंक तो पियोगे। और साथ ही वहां पर से आगे बढ़ जाता है। लेकिन असल में यंग मास्टर पेंग कमीना वहां पर यंग मिस हा की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है कि कमीनी कहीं की पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और साथ ही काफी खूबसूरत भी हो गई है। इसे देखकर तो दिल कर रहा है कि अभी यहाँ पर इसे कमरे में ले जाओ। फिलहाल के लिए यहाँ पर कमोशन क्रिएट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और यंग मास्टर पेंग वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा यंग मास्टर नैमगुंग जो होता है वो कहता है कि पिछले 5 साल में इसकी हालत तो पहले से भी ज्यादा बुरी हो
गई है, ये और भी घटिया हो गया है। तो वो उसे कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि आसपास देखो बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर घटिया हो गए हैं, इन सभी की सोच ही बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर अपना अपना बेस्ट देने के लिए तो यहाँ पर आए हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर दूसरों को नीचा भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे यंग मास्टर नामकुंग उसे कहता है कि पता नहीं हमारे राइटियस अलायंस को हो क्या गया है, हमारे राइटियस सेक्टर के लोग यहाँ पर इस तरह से कैसे हो गए, इनके अंदर एटीट्यूड और अहंकार बहुत ज्यादा हो गया है। तो यंग मास्टर नामकुंग उसे कहता है कि जो पानी खड़ा रहता है उसे गंदा होना ही होता है, और मुझे लगता है कि काफी अरसे से यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, इसी वजह से म्यूरियम के लोग जो है कुछ ज्यादा अहंकार वाले हो गए हैं, इनके अंदर एटीट्यूड आ गया, और मुझे लगता है कि हमारे नामकुंग क्लैन सभी से काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो हमारी यंग मिस जो होती है वो सोच रही होती है कि मेरा भाई जो है अब यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गया, अब काफी ज्यादा मेच्योर भी हो गया, मुझे लगता है कि सेक्टर लीडर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक यंग मास्टर और यंग मिस निकल कर आते हैं और उन दोनों को वहां पर आकर ग्रीट करते हैं। यंग मिस जो होती है वहां पर उन्हें ग्रीट करती है और साथ ही उनसे कहती है कि तुम लोग तो यहाँ पर वही हो ना, वो उन्हें पहचान लेती है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि प्लीज यहाँ पर ऐसा तो मत कहें, और साथ ही वो लड़का जो होता है उसे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम जैंग चियो सून है और जो मेरी छोटी बहन इसका नाम जैंग संग भी है, हम दोनों यहाँ पर इस कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। तो मिस हा जो होती है वो लोगों से कहती है तुम तो माउंटेन स्लेइंग ब्लेड हीरो होना। तो वो कहता है कि आप यहाँ पर इस तरह से बात कैसे कर रही है कि मेरे पास यहाँ पर इतना भी कोई बड़ा टाइटल नहीं है। तो यंग मास्टर नामकुंग कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इस लड़के को जानती हो। तो वो कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर माउंटेन में बैठे कल्टीवेट कर रहे थे, इसी वजह से तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा। आजकल यहाँ पर ये काफी ज्यादा फेमस है, कुछ साल पहले यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों के साथ फाइट करते हुए इसको ये टाइटल मिला था। यंग मास्टर जैंग उन लोगों से कहता है कि प्लीज ऐसा तो मत कहें, मैं यहाँ पर इस टाइटल को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, ये टाइटल मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ किया भी नहीं है। जबकि हमारी मिस हाज होती है अपने भाई को वहां पर उसके कारनामे सुनाना शुरू कर देते हैं कि इस लड़के ने क्या क्या किया जिसकी वजह से ये टाइटल मिला है। जबकि यंग मास्टर जैंग जो होता है वो शर्मिंदा हो रहा होता है, और हमारा यंग मास्टर नामकुंग जो होता है उसके सारे कारनामे सुनने के बाद उसे रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि बड़े भाई मुझे लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर एक हीरो हो, तुम्हारे कारनामे सुनने के बाद तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो वो दोनों वहां पर शर्मिंदा हो रहे होते हैं, लेकिन साथ ही खुश भी हो रहे होते हैं कि नामकुंग क्लैन के लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 182 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या बाकी क्या होगा, क्योंकि इस जगह के ऊपर फाइट तो होके रहेगी और ऊपर से हमारा सियोर योंग यानी कि हमारा हाचिन भी यहाँ पर आने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 183 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस मैंने इसी चैनल के ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट किया जो कि इस एपिसोड के बाद रिलीज होगी। मेक श्योर उस सीरीज को भी आप सभी लोग देखना, उम्मीद करता हूं कि आपको काफी पसंद आएगी। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सभी यंग मास्टर और यंग मिसेस जो होते हैं एक दूसरे से वहां पर ग्रीट कर रहे होते हैं, किसी के साथ ही मिस जीगाल जो होती है वहां पर बीच में आती है और आकर उन नामकुंग ब्रदर से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर इन कचरा लोगों से क्यों बात कर रहे हो, जबकि मैं यहाँ पर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ तुम्हारे जैसे लोगों से। नामकुंग क्लैन के लोगों के बारे में तो खुद भी यहाँ पर काफी सारी बातें फेमस हो चुकी हैं कि वो लोग यहाँ पर डीमन ब्रीडर्स हैं, यानी कि तुम लोगों ने डिमोनिक सेक्टर के लोगों की मदद की है। मैंने यहाँ पर काफी सारी अफवाहें सुनी और मुझे लगता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर किसी छोटे मोटे सेक्टर के साथ बातें कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि बाकी के सभी सेक्टर्स तुम्हें मुंह नहीं लगा रहे। तो ये बात सुनते ही हमारा ब्रदर नामकुंग और ब्रदर नामकुंग जो होते हैं सिस्टर नामकुंग दोनों काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि ये यहाँ पर किस तरह की बकवास कर रही है। तो इसी के साथ ही तुम्हारी मिस नामकुंग उसे कहते हैं कि मिस जीगाल काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जुबान पहले से ज्यादा चलने लगी है। तो वो कहती है कि हाँ ऐसी ही बात है। जबकि ब्रदर नामकुंग भी उसे कहता है कि तुम जीगाल क्लैन से हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं जीगाल क्लैन से हूँ, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ब्रदर नामकुंग उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर जीगाल क्लैन हो जो कि 5 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी। ये बात सुनती मिस जीगाल उसे कहते हैं क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी। चलो अच्छा अगर तुम्हें यहाँ पर बुरा लगा हो तो फिर मैं अपोलोजाइज कर लेती हूँ, मेरी जुबान यहाँ पर स्लिप हो गई और मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर दी। तुम्हारा ब्रदर नामकुंग उसे कहता है नहीं मुझसे नहीं बल्कि तुम्हें ब्रदर जैंग और उसकी सिस्टर से माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि तुमने यहाँ पर उनकी इंसल्ट की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर इन्हें लो लेवल के यहाँ पे किसी छोटे मोटे सेक्टर के कीड़े कहने की, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की, अब यहाँ पर तुम्हें इनसे माफी मांगनी है। जब वो ये बात करता है तो उसी के साथ मिस जिगाल शर्मिंदा हो जाती है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझसे ये कहने की कि भाई यहाँ पर इन छोटे मोटे सेक्टर के लोगों से माफी मांगू। ब्रदर नामकुंग से कहता है कि लगता है कि तुमने मेरी बात को ठीक से सुना नहीं, तुमने यहाँ पर उनकी क्लास की इंसल्ट किया। अगर वो एक छोटे सेक्टर से है तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है। एक इंसानी जिंदगी की कदर तुम्हें होनी चाहिए और तुम यहाँ पर एक बड़ी फैमिली से, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनके हायर स्टेटस पे हो। तो बाकी के सभी लोग भी जब उनकी बातें सुनते हैं वो भागते वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि वहां पर फाइट होने वाली है, चलो जल्दी से वहां पर चलते हैं। ब्रदर नामकुंग फाइट कर रहा है और यहीं पर हमारे हाचिन को भी दिखाता है कि हमारा हाचिन भी उसी भीड़ में खड़ा होता है और कहता है कि बच्चे आपस में बहस कर रहे हैं और इन बच्चों की बहस देखने में हमेशा मजा आता है। और ऊपर से यहाँ पर स्पेशली जीगाल और नामकुंग फैमिली के लोग हैं और नामकुंग फैमिली के बारे में मैं तो जानता हूँ कि वो कितने ज्यादा
अच्छे हैं। तो उन दोनों की बहस जो होती है वो थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है, जहां पर मिस जिगाल जो होती है वहां पर माफी मांगने से मना कर देती है और मेरा ब्रदर नैमगुंग जो होता है उसे कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर माफी मांगनी ही पड़ेगी। मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर अपने अल्फाज में कितने ज्यादा आगे तक चले गए हो, तुम लोग यहाँ पर जिगाल फैमिली के लोग हो जो कि अपने ब्रेन की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो कि तुम लोग यहाँ पर एडवाइजर या फिर इस तरह के काम करते हो क्योंकि तुम लोग काफी तेज दिमाग वाले होते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सोच समझकर बात करनी चाहिए। तो मिस जिगाल उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर इनके क्लैन का तो नाम ही नहीं लिया, तो फिर तुम यहाँ पर ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो यंग मास्टर नैमगुंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है ऐसी बात, और साथ ही वो उसके क्लैन की इंसल्ट कर देता है और साथ ही उसके क्लैन का नाम भी नहीं लेता। तो मिस जिगाल उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारे क्लैन की इंसल्ट कर रहे हो। तो ब्रदर नैमगुंग उसे कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हारे क्लैन का नाम ही नहीं लिया, फिर तुम यहाँ पर कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे क्लैन की इंसल्ट की है। अब यहाँ पर मिस जिगाल जो होती है बेचारी खामोश हो जाती है क्योंकि उसके पास अब कोई भी आंसर नहीं होता। तो ब्रदर जिगाल साइड के ऊपर से आता है और कहता है कि प्लीज माफ करना, मैं अपनी बहन की तरफ से इनसे माफी मांग लेता हूँ। हम लोग यहाँ पर इस तरह की फाइट नहीं कर सकते जहाँ पर हम सभी यंग मास्टर्स एक जगह के ऊपर इकट्ठे हुए, इतने सालों के बाद तो यहाँ पर इकट्ठा होने का टाइम मिलता है और हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से फाइट कैसे कर सकते हैं, इसलिए प्लीज मेरी बहन को माफ कर देना। और इसी के साथ ही हमारी सिस्टर नैमगुंग आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि मेरे ब्रदर से भी यहाँ पर एक गलती होगी, उसने यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर से कुछ ज्यादा ही हार्श बात कर दी, इसलिए प्लीज यहाँ पर मेरे ब्रदर को भी माफ कर देना। तुम्हारा हाचिन सोच रहा होता है कि यहाँ पर मिस नैमगुंग जो है इससे तो मैं पहले मिल चुका हूँ, ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी है और इसका ब्रदर जो है उसने भी यहाँ पर कोई गलती तो नहीं की, लेकिन इसी के साथ ही वो उसकी तरफ से माफी मांग रही है। दोनों सिबलिंग्स यहाँ पर अपने सिबलिंग्स के लिए माफी मांग रहे हैं। तो मास्टर जिगाल जो होता है उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब यह है कि दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली तो ये प्रॉब्लम हल हो चुकी है। तो मिस जिगाल उसे कहते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हल हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी बहन को यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी। ये बात सुनती ब्रदर जिगाल जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम नैमगुंग कहीं कि तुम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो मिस नैमगुंग से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इससे माफी मांगनी पड़ेगी। वो ब्रदर जैंग से कहती है कि ब्रदर जैंग तुम यहाँ पर चुपचाप क्यों खड़े हो, क्या तुम सारी जिंदगी इसी तरह रहना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि बाकी के सभी लोग यहाँ पर तुम्हें नीचा दिखाते रहे और तुम चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। कुछ वक्त ऐसा होता है जब तुम्हें यहाँ पर अपने लिए खड़ा होना पड़ता है और आज वही वक्त है, तुम्हें यहाँ पर अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो ब्रदर जैंग उसे कहता है कि मुझे इस बात से वाकई में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो पूरी जिंदगी गुजर गई है यहाँ पर इस तरह के लोगों से निमटते हुए जो लोग हमें बहुत ज्यादा कमजोर समझते हैं और हमें छोटे लोग समझते हैं। मिस नैमगुंग जो होती है वहां पर सभी के सामने उनसे कहते हैं कि नहीं, आज के बाद से अगर यहाँ पर पांचों बड़ी फैमिलीज के लोग भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करते तो तुम्हें यहाँ पर उनको सबक सिखाना चाहिए ताकि वो तुमसे माफी मांगे। तब वहां पर उन सभी से ये सारी बातें कारी होती है। इसी के साथ ही पीछे से यहाँ पर ब्रदर पैंग निकल कर आ जाता है। तो ब्रदर पैंग जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी स्पीच तो काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कीड़ों और ड्रैगन्स में फर्क होता है। ड्रैगन आसमान के ऊपर उड़ते हैं और कीड़े जमीन के ऊपर रेंगते हैं, और तुम यहाँ पर जो कुछ भी बात कर रही हो वो यहाँ पर हमारे ऊपर लागू नहीं होती। हम लोग पांच बड़ी फैमिलीज से हैं, यानी कि पांच बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स, और हम लोग यहाँ पर लो लेवल की फैमिलीज के सामने अगर अपना सर झुका देंगे तो फिर पांच बड़ी फैमिलीज की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। तो मिस नैमगुंग उसे कहते हैं कि यहाँ पर इस बात में शर्म की बात ही क्या है, अगर हमने कुछ गलत कह दिया है तो फिर यहाँ पर किसी से माफी मांगने में कोई बुरा काम नहीं है, हम लोग यहाँ पर माफी मांग सकते हैं। तो उसे कहता है कि हाँ हम लोग माफी मांग सकते हैं, लेकिन दूसरे सक्सेसर से, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर बड़ी फैमिलीज के लोग हो, अगर तुम हमसे कोई गलती होती तुम्हारे बारे में तो हम तुमसे माफी मांगते, लेकिन इन जैसे कीड़ों से तो हम लोग बिल्कुल भी माफी नहीं मांगने वाले। तो मिस नैमगुंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी वो सब कुछ तुम्हारी फैमिली का दिया हुआ है, अगर तुम्हारी फैमिली इतनी स्पेशल नहीं होती तुम भी यहाँ पर इन्हीं की तरह कीड़े होते और यहाँ पर साइड के ऊपर कॉर्नर में खड़े होते। तो पैंग उसे कहता है तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ पर स्पेशल हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेशल हूँ इसी वजह से मैं स्पेशल हूँ। स्पेशल फैमिली के अंदर पैदा होने के लिए भी यहाँ पर तुम्हारा स्पेशल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मिस नैमगुंग उसे कहते हैं कि नहीं तुम यहाँ पर गलत हो, तुम्हें यहाँ पर इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब किसी के साथ ही हमारा ब्रदर नैमगुंग आके बढ़ता है और उसके साथ बात करना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो एक बहुत ही घटिया इंसान हो, आज से 5 साल पहले जब तुम्हें देखा था तब भी तुम एक घटिया इंसान थे और अब यहाँ पर तुम मुझसे भी ज्यादा घटिया हो गए हो। ये बात सुनते ही ब्रदर पैंग जो होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ ही वो कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग जो कि डिमोनिक सेक्टर के दोस्त हैं, तुम्हारे मुंह से ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये बात सुनती है बाकी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करना शुरू कर दिया, अब तो यहाँ पर फाइट होकर रहेगी। ब्रदर नैमगुंग जो होता है वो दूसरी तरफ से गुस्सा हो जाता है। मिस नैमगुंग स्पेशल आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि हम लोगों ने यहाँ पर डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट को अपने घर में रखा, लेकिन कम से कम वो तुम्हारी तरह बदतमीज तो नहीं थे, उन्हें कम से कम यहाँ पर रिस्पेक्ट देना आती थी, तुम्हारे जैसे वो बिल्कुल भी नहीं थे। तुम चाहते हो कि हम यहाँ पर तुम्हारी इज्जत करें, जबकि तुम्हारा मुंह इतना घटिया है कि तुम अपने मुंह के अंदर से जब भी बोलते हो टट्टी निकलती है, इस वजह से अब यहाँ पर तुम्हारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ये बात सुनते ही ब्रदर पैंग और भी गुस्सा हो जाता है। तो ब्रदर पैंग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि पैंग फैमिली यहाँ पर पांचों ग्रेट फैमिलीज में से कैसे आई थी। और वो अपनी तलवार निकालता है वहां पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जबकि इसी के साथ ही वहां पर टाइगर किंग जो होता है वो बिल्डिंग के ऊपर आकर चढ़ जाता है और एक जबरदस्त रोर लगाता है। वो सभी लोग डर जाते हैं और कहता है कि ये क्या है, ये बड़ा सा टाइगर कहां से आ गया। तो टाइगर किंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर नीचे जंप लगाता है और नीचे उतरने के बाद हमारा
हाजिन उसे कहता है कि रुक जाओ, और इसी के साथ हाजिन उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर इन सभी बच्चों को क्यों डरा रहे हो। तो इसी के साथ ही टाइगर किंग उन सभी की तरफ देखकर रोर लगाता है। तो हाजिन कहता है रुक जाओ, ये तुम्हारे स्नैक्स नहीं है, ये खाने के लिए नहीं है। अब मुझे पता है कि ये सारे के सारे बहुत ज्यादा घटिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर किसी को भी खा सकते हो। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये तो यहाँ पर इस टाइगर किंग को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये डिमोनिक कल्टीवेटर हो सकता है। हमने सुना है कि डिमोनिक कल्टीवेटर यानी कि डीमन सेक्टर का सक्सेसर, उसके पास एक बड़ी सी फॉक्स और एक बड़ा सा टाइगर है। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर फाइनली उनके सामने नीचे उतर चुका है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या हमारा हाजिन इन सभी से फाइट करेगा, क्योंकि बिना फाइट के तो वो सभी लोग मानने वाले हैं नहीं। वो अपने आप को राइटियस कहते हैं और डिमोनिक सेक्टर का दुश्मन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 183 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा हाजिन यहाँ पर क्या करने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 184 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारा हाजिन जो होता है उनके सामने अपनी अपीयरेंस देता है, तो उनमें से एक लड़का बाहर निकल कर आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम इस जगह के ऊपर नहीं आ सकते, ये राइटियस लाइन्स का एरिया है। तो हमारा हाजिन जो होता है उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो उसे अपने बारे में बताता है कि मैं हांगबू क्लैन का सक्सेसर हूँ। तो हमारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि शैनडोंग का हांगबू क्लैन, मैंने तुम लोगों के बारे में सुना है कि तुम सभी लोग अपने आप को शैनडोंग के हीरोज कहते हो, लेकिन तुम सभी लोग ब्रेनलेस इडियट्स। तो ये बात सुनती बाकी के सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं, जबकि हांगबू मास्टर जो होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे बारे में ये बात करने की। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे किसी बेवकूफ से बात करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों से बात नहीं करना चाहता, बल्कि मैं यहाँ पर उस पैंग फैमिली के यंग मास्टर से बात करने के लिए आया हूँ। तो यंग मास्टर पैंग उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे कमीने इंसान को मुझसे क्या बिजनेस हो सकता है, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्यों ना तुम वहां भीड़ से बाहर निकल कर आओ और यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर बात करो। तो पैंग उसे कहता है क्या मैं यहाँ पर बाहर क्यों आऊंगा, और इसी के साथ ही हांगबू को क्योंकि उसने इग्नोर कर दिया था, तो यंग मास्टर हांगबू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे इग्नोर करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही पीछे से जंप करते हुए हमारे हाजिन के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो अटैक करता है तो मास्टर जीगाल जो होता है वो कहता है कमीने कहीं कि ऐसा मत करो, ये मत करो, इसके ऊपर अटैक मत करो। जब किसी के साथ ही हांगबू जो होता है अब तो उसके ऊपर अटैक कर देता है, वो हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करता है। तुम्हारा हाजिन बड़ी आसानी के साथ उसके एक हाथ को ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि वो बस एक काम सा यंग मास्टर होता है, हमारे हाजिन के लिए उसको ब्लॉक करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो वो उसको ब्लॉक कर लेता है और साथ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या इसी तरह मुझे अटैक करके मुझे मारने वाले थे, मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ पर एक ब्रेनलेस इडियट हो, जिसे यहाँ पर इतना नहीं समझ आ रही कि तुम यहाँ पर किसके सामने खड़े हो और किसके ऊपर अटैक कर रहे हो। चलो ठीक है, अगर यहाँ पर बातों बातों में तुमने मेरी इंसल्ट कर दी, मैं इस बात को इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन असल में मैं यहाँ पर डीमन सेक्टर का सक्सेसर हूँ। डीमन सेक्टर का सक्सेसर होने का मतलब यह है कि तुम्हारे सामने सबका डिमोनिक सेक्टर का होने वाला लीडर खड़ा है और तुम यहाँ पर मेरे पर इस तरह से अटैक नहीं कर सकते, वरना मेरी रेपुटेशन का क्या बनेगा। और साथ ही उसका बाजू उखाड़ देता है और उसे कहता है कि तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी ही, और साथ ही उसका बाजू उखाड़ कर वहां पर पीछे अपने टाइगर की तरफ फेंकता है और टाइगर उसके बाजू को उठाकर खा जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि डिमोनिक सेक्टर के कमीने लोग तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। तो नैमकुंग ब्रदर्स भी वहां पर यही बात कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही क्रूल मेथड है, उसकी सिस्टर उसे कह दिया, लेकिन जहां पर इसकी क्रूएलिटी को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हांगबू ने खुद उसके ऊपर अटैक की, उस बेवकूफ ने यहाँ पर बिना सोचे समझे यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर दी, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि यहाँ पर बाकी के सभी लोग हांगबू की तरह इतने बेवकूफ नहीं है, अगर यहाँ पर बिना सोचे समझे इस यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया जाएगा तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को मारने या फिर एक इंडिविजुअल के ऊपर अटैक करने की बात नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर म्यूरे मलाइस और दूसरी तरफ से डिमोनिक डिवाइन कल्ट के लोग एक दूसरे से वार कर सकते हैं, एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ सकती है। इसी वजह से बाकी के सभी जो समझदार हैं वो सभी यंग मास्टर फाइट करने से आगे नहीं बढ़ रहे, इसीलिए वो यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो यंग मास्टर पैंग से कहता है कि मैंने कहा कि जल्दी से बाहर निकलो, जबकि पैंग बहुत ज्यादा घबरा जाता और कहता है कि इसने हांगबू जुन को बड़ी आसानी से हरा दिया, उसका एक बाजू काट दिया, अगर यहाँ पर ये वाकई में यंग लीडर है डिमोनिक कल्ट का तो फिर मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इसके जितना स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ हमारा हाजिन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, अपनी एनर्जी के साथ वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है, बाकी के सभी लोग जो होते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। तो हमारा हाजिन कहता है कि चुपचाप यहाँ पर आप उस भीड़ के अंदर से बाहर निकल आओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगा कि अगर तुम यहाँ पर भीड़ के अंदर जाकर छुप जाओगे। और साथ ही वो अपने अट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए उसे खींचकर अपनी तरफ लेकर आता है। तो यंग मास्टर पैंग कहता है ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी अपने आप यहाँ पर मूव कैसे कर रही है। तुम्हारा हाजिन कहता है गुड बॉय, अगर तुम यहाँ पर खुद नहीं आओगे तो फिर मैं तुम्हें खुद खींचकर यहाँ पर ले आऊंगा। तो हाजिन अपनी ओरा के साथ वहां पर उसे खींचकर अपने पास लेकर आता है, वहां पर उसे हवा में उड़ाता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने मोयोंग क्लैन की एक लड़की का रेप किया और उसके बाद यहाँ पर सारे सबूत मिटा दिए, और वो लड़की के ऊपर तुमने इतना दबाव डाला है कि वो लोग भी यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। तो ये बात सुनते ही बाकी के सभी लोग भी हैरान होते हैं। तो यंग
यंग मास्टर पैंग उसे कहता है कि तुम्हें ये बात कहां से पता चली। तुम्हारा हाचिन कहता है चलो शुक्र है कि तुमने जहां पर इस बात को एडमिट तो कर लिया कि तुमने ये गलत काम किया है। अब यहाँ पर बाकी की बातें करते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात की गिल्टी महसूस हो रही है कि तुमने कुछ गलत काम किया, मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दूंगा। जबकि यंग मास्टर पैंग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारी फोर्सेस इस वक्त तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ रही है, वो तुम्हें जगह जगह के ऊपर ढूंढ रही है। हमारी पैंग फैमिली की आर्मी जो है वो तुम्हें ढूंढ निकालेगी और उसके बाद तुम्हें मार डालेगी अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो। ये बात सुनते ही हमारा हाचिन जो होता है बाकी सभी लोग उसे कहता है कि तुम सभी यंग मास्टर्स ने इस बात को सुन लिया ना, ये कमीना यहाँ पर पूरी की पूरी मीरम को वार में झोंकना चाहता है। तुम सभी लोग इस बात को तो समझ ही सकते हो कि इसकी आर्मी अगर मुझे मार डालेगी तो फिर क्या होगा। तो वो सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या पैंग फैमिली के लोग पागल हो गए हैं। चलो ये ठीक है कि पैंग फैमिली के सोल्जर्स जो वो बाकी की आर्मी बाकी की फैमिली से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि ये बिना किसी से मशवरा किए यहाँ पर ये सब कुछ कर सकते हैं। ये लोग अगर यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के यंग मास्टर को मारने की कोशिश करेंगे तो फिर पूरे का पूरा डिमोनिक कल्ट अपने डिमंस को लेकर यहाँ पर आ जाएगा और एक वार छिड़ जाएगी। तो वो सभी लोग अब यहाँ पर उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं और यंग मास्टर पैंग को गुस्से के साथ देख रहे होते हैं कि यंग मास्टर पैंग और उसकी फैमिली ने गलत किया है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि यहाँ पर तुम सभी लोग अगर अपनी तलवार निकालोगे हमारे खिलाफ खड़े होगे तो फिर सोचो यहाँ पर क्या होगा। साथ ही वो यंग मास्टर पैंग से कहता है कि तुमने अपनी तलवार निकाली थी तो क्या तुम यहाँ पर अपनी तलवार को निकालकर मेरे पर अटैक नहीं करोगे। अगर तुम तलवार को अनशीथ करते हो तो फिर उसके साथ किसी ना किसी का गला तो कटना चाहिए। तो यंग मास्टर पैंग कहता है कि मैं कमीने कहेंगे तुम्हें मार डालूंगा और साथ ही वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है। जब वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो भी यहाँ पर पैंग फैमिली का सक्सेसर है तो इतना कमजोर तो नहीं होगा। वो जंप करते हुए आगे बढ़ता है, हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, लेकिन हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर से अपने हाथ के साथ ही उसके तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और जब उसे पंच मारता है तो वो उड़ता पीछे जाकर ग्राउंड के अंदर गिरता है, वो दीवार के साथ टकराता है और जैसे वहां पर गिरता है इसी के साथ ही हमारा हाजिन कहता है कि तुम्हारी तलवार काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन तुम्हारी तलवार को यूज करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी एक ही पंच खाकर तुम गिर गए हो, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी से फिर से उठकर खड़े होना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर इतने सारे लोगों के सामने अपनी इंसल्ट तो नहीं करवाना चाहोगे। और वो अपनी पावर्स के साथ फिर से उसे ऊपर हवा में उठाता है और उसे खींचकर अपनी तरफ लेकर आता है। जबकि यंग मास्टर पैंग उसे कहता है कमीने कहीं कि मुझे नीचे उतारो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें नीचे उतारूंगा और साथ ही वो उसको गले से पकड़ लेता है। तो वो उसे कहता है कि डिमोनिक कल्ट के कमीने यहाँ पर मुझे छोड़ दो। तो हाजिन उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मारना चाहता तो मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता। तो यंग मास्टर पैंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात से डर रहे हो कि तुम मेरे क्लैन की फोर्सेस को अकेले यहाँ पर नहीं हरा पाओगे, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर मुझे बंदी बनाकर लेकर जाओगे ताकि तुम्हारी फोर्सेस को रोका जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा हाजिन उसे वहीं पर ग्राउंड के पटक कर मारता है और उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर किसी से डरता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फोर्सेस मेरे सामने यहाँ पर टिक पाएंगी। तो बाकी के सभी लोग इस बात से और भी हैरान होते हैं। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहीं पर उसके मुंह पर 2 पंचेस मारता है और उसका मुंह पूरा ग्राउंड के तो दंसा देता है। तो हाजिन कहता है कि शुक्र करो कि मैंने यहाँ पर तुम्हें जान से नहीं मारा, आज मैं यहाँ पर किसी को मारने के लिए नहीं आया बल्कि आज मैं यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ और मैंने यहाँ पर इसको सिंपली सिर्फ थोड़ा सा पनिश किया है। इसके अलावा यहाँ पर वो उनसे कहता है कि क्या तुम में से कोई और यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहता है। अगर कोई मुझसे फाइट नहीं करना चाहता तो फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर एक अनइनवाइटेड गेस्ट हूँ। हाँ, अब जबकि मैं यहाँ पर अनइनवाइटेड गेस्ट हूँ और सभी यंग मास्टर जो कि आने वाले इस वक्त में यहाँ पर अपने अपने सेक्टर के लीडर बनेंगे, नई जनरेशन के लीडर्स के साथ मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, तो क्या तुम में से कोई मुझसे बात करना चाहेगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डिमोनिक कल्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन गार्ड अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और कहता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसे कहता है क्या हो गया सर। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरा यंग मास्टर यानी कि हमारी जो सेक्टर का यंग सक्सेसर है अगर वो यहाँ पर इन बच्चों को भी हैंडल नहीं कर पाएगा तो फिर यहाँ पर क्या कर पाएगा। मुझे लगता है कि वो ये कर सकता है, अगर वो यहाँ पर उनसे बात करे ठीक तरीके से तो वो सभी यंग मास्टर्स को अपनी साइड के ऊपर लेकर आ सकता है। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसे कहता है कि सर क्या आप यहाँ पर इतनी दूर से बैठे बैठे हमारे यंग लॉर्ड की पावर को महसूस कर रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर उसकी की पावर को महसूस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 184 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन उन सभी लोगों को मना पाएगा, उनको अपनी बात बता पाएगा, समझा पाएगा, उन्हें अपनी साइड के ऊपर लेकर आ पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 185 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो था वहां पर यंग मास्टर पैंग को उठा कर पटक कर मार रहा होता है और उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर एक अनइनवाइटेड गेस्ट हूँ, तुम सभी लोगों से सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा करने के लिए नहीं आया जिसकी वजह से तुम सभी लोगों को ज्यादा दिक्कत हो। मैंने यहाँ पर उस वेरिएबल को निकाल दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर मुश्किल क्रिएट हो सकती है। अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझसे बात करना चाहता है तो वो बात कर सकता है। तो इसी के साथ ही वहां पर से नेक्स्ट सीन जो
था में डिमोनिक फैक्शन का दिखाया गया था, जहां पर डीमन गार्ड जो होते हैं वो बैठे बैठे इस बात को सेंस कर पा रहे होते हैं कि हमारा हाजिन वहां पर क्या कुछ कर रहा है। तो वो जनरल स्ट्रेटजिस्ट को बताता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर हाजिन यानी कि उनका जो यंग मास्टर है, अगर वो यहाँ पर इन छोटे बच्चों को भी नहीं संभाल सकता तो वो क्या ही कर पाएगा। यहाँ पर उसके लीडर बनने के स्किल्स को देखा जाएगा, क्या वाकई में वो एक लीडर बन सकता है। तो सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हमारा हाजिन जो होता है वहां पर खड़ा खड़ा देख रहा होता है कि सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में खड़े हैं, कोई भी यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है। लगता है कि मुझे यहाँ पर इनसे और ज्यादा बात करनी होगी। तो इसी के साथ हमारा हाजिन कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह से घूर घूर का क्यों देख रहे हो। हाँ, बात ठीक है कि मैं सक्सेसर हूँ हिमवली डीमन डिवाइन कल्ट का, लेकिन तुम सभी लोग भी तो यहाँ पर अपने अपने सेक्टर के चोजन सक्सेसर बनने वाले हो। यानी कि तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपने अपने सेक्टर के लीडर्स बन जाएंगे और कुछ लोग वाइस लीडर्स बन जाएंगे, लेकिन तुम सभी लोग आने वाली म्यूरम के खास फिगर्स बनने वाले हो। तो तुम्हें नहीं लगता कि हम सभी लोग सेम जनरेशन से और हम सभी लोगों को एक दूसरे के साथ बात करके अपने मनमुटाव को मुटा लेना चाहिए। जहां पर बुढ़े खुसट लोगों से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग जो है अपनी पुरानी मान्यताओं को मानते हैं और कभी भी यहाँ पर इस बात को नहीं मानेंगे कि डिमोनिक फैक्शन के लोग भी उनके बीच यहाँ पर रह रहे हों। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूं, तुम सभी से बात करना चाहता हूं कि तुम सभी के जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा। क्या तुम में से कोई यहाँ पर बात करना चाहता है? तो एक लड़का उसे कहता है कि हम तुम्हारे पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो उसे कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई ट्रैप हो, तुम हम सभी को यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम हम सभी को मार सको। तो हाजिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अपने आप को यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम का एक साथी कहने की, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर कितने ज्यादा हो, मैं अकेला हूं और तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा, और उसके बावजूद तुम यहाँ पर ये वाली बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर फंसाकर मार डालूंगा। जबकि यहाँ पर ये बात तो मुझे करनी चाहिए कि तुम ज्यादा लोग हो, तुम्हें तो यहाँ पर अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि तुम मेरे खिलाफ यहाँ पर टिक पाओगे या नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस तरह के डरपोकों वाली स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, जबकि तुम सभी के पास ज्यादा नंबर्स और तुम सभी लोग आने वाले वक्त में यहाँ पर म्यूरियम के नए सक्सेसर बनने वाले हो। जब किसी के साथ एक लड़की वहां से निकलती है और उसे कहती है कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो गैदरिंग है ये राइजिंग स्टार्स के लिए जो कि ऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स हैं, यहाँ पर तुम्हें बुलाया नहीं गया और डिमोनिक कल्ट के मास्टर्स का यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो और तुम अपने डिमोनिक पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर हम तुम्हें यहाँ पर एक अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह ही देखेंगे। तो हमारा हाजिन कहता है कि ये बात तो मैं भी मान रहा हूँ कि मैं एक अनइनवाइटेड गेस्ट हूँ। तो साथ ही वो उसे कहती है कि हाँ तुम एक अनइनवाइटेड गेस्ट हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमने तुम्हारी क्रूरलिटी को देख लिया। तुमने यंग मास्टर हांगबो के साथ क्या किया, तुमने एक उसका बाजू काट दिया, फिर तुमने यंग मास्टर पैंग के साथ किया, उसे बहुत ही बुरी हालत में ग्राउंड के अंदर दंसा दिया। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इस हालात में हम तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकते, जहाँ पर तुमने अपनी क्रूरलिटी दिखाकर सभी लोगों के सामने साबित कर दिया है कि डिमोनिक सेक्टर के लोग वाकई में डीमंस हैं। पर हाजिन उसे कहता है तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर आओ और आकर मुझसे फाइट करो। तो वो लड़की वहीं पर खामोश हो जाती है और कहती है कि हमारे स्किल लेवल्स के जितने नहीं है, हम तुमसे फाइट करके तुम्हें हरा नहीं सकते। तो हाजिन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी काफी ज्यादा पसंद आई, ये बात वाकई में सच है कि तुम सभी के पास इतने स्किल्स नहीं है कि तुम सभी लोग मुझे हरा नहीं पाओगे। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मैंने यहाँ पर तुम में से किसी को हॉस्टेज तो नहीं बनाकर रखा हुआ, अगर तुम में से कोई यहाँ से जाना चाहता है तो वो जा सकता है। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि हम लोग डिमोनिक सेक्टर के लोग इतने बुरे हैं कि यहाँ पर तुम्हारे कुछ लोगों के साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ उनकी अपनी गलती थी, और इसके अलावा तुम सभी लोग यहाँ पर पूरी तरह से आजाद हो। मैंने यहाँ पर ये कहा है कि हम लोग बात करते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि तुम सभी लोगों में से कोई यहाँ से जा नहीं सकता। तो ये बात सुनने के बाद तो लड़की उसे कहती है यही बात उसे बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है। हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा कैसे करें कि क्या वाकई में तुम यहाँ पर हमारा भला चाहते हो। डिमोनिक सेक्टर के लोग कब से हमारा भला चाहने लगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी बातें सुनो। मैंने कहा कि बात करते हैं, शायद तुम मेरी बात को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, तुम लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, तुम यहाँ पर हमारे बारे में क्या डाउट्स रखते हो कि डिमोनिक सेक्टर के लोग कैसे हैं, कितने बुरे हैं। तुम लोग यहाँ पर हमसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा और तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे, जैसे कि तुम सभी लोग इस गैदरिंग में करते हो। सभी गैदरिंग में एक दूसरे को जानने का काम करते हैं कि एक दूसरे सेक्टर में क्या हो रहा है, सभी लोग आजकल यहाँ पर कैसे पॉलिटिकल अफेयर्स में चल रहे हैं। यहाँ पर फिर से तुम सभी से कह रहा हूँ कि तुम्हारे पर कोई प्रेशर नहीं है, तुम सभी लोग पूरी तरह से आजाद हो, तुम में से जो जाना चाहते हैं वो यहाँ पर से जा सकते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर बातें होने वाली है, तो मैं काफी सारी बातों को स्किप करूंगा और उसको स्किप करने के बाद उनमें से एक लड़का जो होता है वहां पर बाहर निकलता है, तो वो यंग मास्टर जैंग होता है। तो यंग मास्टर जैंग बाहर निकलने के बाद से कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि हिमवली डीमन डिवाइन कल्ट के लोग कैसे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पर आज से पहले भी हमारी फाइट्स होती रही है। हिमवली डीमन डिवाइन कल्ट के साथ जब फाइट्स होती थी तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी और हमारे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तुमने यहाँ पर आती अपनी क्रूरलिटी दिखा दी, अपने टाइगर के साथ वहां पर आए और टाइगर ने वहां पर एक यंग मास्टर का बाजू खा लिया। हम ऐसे बंदे के ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा मुश्किल से कर पाएंगे। तो हमारा हाजिन कहता है कि मैं इस बात को समझ सकता हूँ। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसे जेन्युइन लोग पसंद हैं। हमारा हाजिन उसे कहता है कि जरा सोचो अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मारने की कोशिश करूँ तो तुम क्या करोगे। तो मिस्टर जैंग उसे कहता है तो फिर मैं यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठूंगा,
बैठूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मार डालूं, क्योंकि मैं कोई कमजोर इंसान नहीं हूं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये लड़का बाकी सभी से काफी ज्यादा बेहतर है, यानी कि ये काफी ज्यादा बोल्ड भी है। और यहाँ पर अपनी यानी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसे देखा था, जब मिस जीगाल इसकी इंसल्ट कर रही थी, उस वक्त ये बिल्कुल भी नई बात कर रहा था। और अब जबकि यहाँ पर बात आ रही है डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर के सामने खड़े होने की, तो ये किस तरह सीना तान कर मेरे सामने खड़ा है। तुम्हारा हाजिन उन सभी लोगों को वहां पर ऑप्शंस देता है। वो उनसे कहता है कि तुम में से कौन यहाँ पर मुझसे बात करना चाहता है वो अंदर आ जाओ, और जो लोग वहां पर बात करना चाहते हैं वो सभी लोग अंदर आ जाओ, और बाकी के सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर नैमगुंग क्लैन का यंग मास्टर यंग मिस आके पड़ते हैं और कहता है कि ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ बात करेंगे। जबकि यंग मास्टर जीकाल जो होता है वो कहता है कि हम लोग इस गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम लोग जाकर सभी लोगों को इस बारे में बताएंगे तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ, क्यों नहीं तुम यहाँ पर से जा सकते हो। क्या तुम यहाँ पर इतने सारे लोगों के सामने अपना मजाक बनाना चाहते हो? तो यंग मास्टर जीकाल पीछे मुड़ जाता है और अपने लोगों से कहता है कि जो मेरे साथ है वो मेरे साथ आ जाओ। तो छोटी मोटी फैमिलीज के लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग भी यहाँ पर से चले जाएं या फिर हम लोग अंदर जाकर इसके साथ बात करें। डिमोनिक फैक्शन के यंग मास्टर से बात करना क्या ये सेफ रहेगा? तो इसी के साथ मिस रिन भी वहां पर आ जाती है और कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर तुमसे बात करनी है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि अब ये लड़की कौन है जो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पहले कभी इसे नहीं देखा। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकती, मैं भी तो यहाँ पर नादरन सी आइस पैलेस से हूँ, और मुझे लगता है कि दीवारों के बाहर से भी किसी रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर होना चाहिए। मैं दीवारों के बाहर से आई हूँ ताकि मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूँ, इन सभी को बता सकूँ कि हम लोग इतने बुरे नहीं हैं। तो सभी लोग इस बात से और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि नादरन आइस पैलेस तो हमारी म्यूजियम वॉल से बाहर के हैं, यानी कि वो लोग हमारे म्यूजियम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक लड़की यहाँ पर आई है। काफी सारे लोग जो होते हैं वो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और सभी लोग वहां पर अंदर आ जाते हैं और अंदर बैठकर वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग एक दूसरे के साथ वहां पर अपने मैटर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर बड़ी आराम से बातें डिस्कस की जा रही होती हैं। हालांकि हर बार यहाँ पर यही होता था कि पांचों बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स की तशरीफों को चाटा जाता था, लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वो सभी लोग यहाँ पर केयरफुली एक दूसरे से बातें करते हैं। हाजिन उन सभी को अपने बारे में बताता है और हाजिन से वो लोग पूछते हैं उसके सेक्टर के बारे में। तो हमारा यंग मास्टर नैमगुंग जो होता है, जो कि पहली बार इस मीटिंग में आया, तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर सोचा नहीं था कि ये सभी लोग इतनी आसानी से इतनी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग देखो, हालांकि इनकी मार्शल आर्ट्स इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन छोटे मोटे क्लैंस के सभी लोग जो है वो काफी ज्यादा अच्छी बात कर रहे हैं, यानी कि उनके जो सुझाव है वो काफी ज्यादा अच्छे भी हैं। हमारी मिस नैमगुंग उसे कहते हैं कि हम लोग बड़े क्लैन के लोग हैं, इसी वजह से हमने वो सब कुछ नहीं देखा जो कि इन छोटे क्लैन के लोगों ने देखा है। जब मुश्किलें जेल का जहां तक पहुंचे, इन्हें लाइफ का ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसी वजह से इनकी सोच हमसे ज्यादा बेहतर होती है और ये हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से बात भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया इस यंग मास्टर की वजह से, जो कि हीवनली डीमन डिवाइन गर्ल का सक्सेसर है। उसी वजह से ये सभी लोग खुलकर यहाँ पर बात कर पा रहे हैं, वरना सभी लोग डरे सहमे यहाँ पर बैठे होते हैं यंग मास्टर पेंग जैसे इंसान के सामने। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 185 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या ये सभी लोग यहाँ पर हाजिन को मानेंगे कि वाकई में डीमन डिवाइन गर्ल के लोग अच्छे हैं? तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 186 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है सभी लोगों से वहां पर बात कर रहा था। वहां पर एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें सभी सेक्टर्स के यंग लीडर आए होते हैं। वो सभी लोग आपस में डिस्कशंस कर रहे होते हैं आने वाले म्यूजियम में और कैसे यहाँ पर एक दूसरे के सेक्टर को मजबूत बनाया जा सकता है। तो सभी लोग वहां पर बातें कर रहे होते हैं। हमारा सियोर योंग जो होता है वो सभी लोगों से वहां पर बातें कर रहा होता है, जबकि यहीं पर नैमगुंग फैमिली के यंग मिस और यंग मास्टर जो होते हैं दोनों साइड के ऊपर खड़े बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता है ये पहली बार हो रहा है कि सभी यंग मास्टर्स यानी छोटे मोटे सेक्टर्स के लोग भी यहाँ पर शांति के साथ बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वैसे तो हमेशा ऐसे होता है कि पांचों ग्रेट फैमिलीज के जितने मास्टर्स होते हैं सभी लोग उनकी तशरीफ चाटना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें यहाँ पर उनके पास से बेनिफिट्स मिल सके, लेकिन आज यहाँ पर यह मीटिंग काफी ज्यादा अलग है और मुझे लगता है कि इस बंदे की पर्सनैलिटी भी काफी ज्यादा अलग है। तो इसी के साथ यंग मास्टर जैंग उठ का खड़ा होता है और उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर सभी लोगों ने बातचीत करने के बाद मीटिंग में यह फैसला किया है कि हमें जंग नहीं चाहिए। हम लोग ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर वार नहीं करना चाहते और हम लोग यहाँ पर अगर वार करेंगे तो यहाँ पर नुकसान हमारा ही होगा, स्पेशली यहाँ पर हमारे लोगों का। हालांकि ये बात सुनने में बहुत ज्यादा राइटियस लगती है, लेकिन इसमें यहाँ पर नुकसान किसका होने वाला है? छोटे सेक्टर्स का होने वाला है। हमेशा बड़े सेक्टर्स जो होते हैं यहाँ पर वार स्टार्ट करते हैं, या फिर यहाँ पर राइटियस लाइंस या फिर डिमोनिक फैक्शन के लोग अगर आपस में एक जंग स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें नुकसान किसका होगा? हमारे छोटे सेक्टर्स का होगा। हम सभी छोटे सेक्टर्स को यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम का साथ देना पड़ेगा उस जंग में, लेकिन जंग में जब यहाँ पर नुकसान होता है तो उसके बाद जब यहाँ पर हमारे हालात खराब हो जाते हैं तो फिर हमें स्टेबल होने में
में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। जैसे कि हमारे छोटे सेक्टर्स है, बड़े सेक्टर्स को बैकअप करने के लिए बहुत सारा पैसा और बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और वो जल्दी से अपने सेक्टर्स को दोबारा से अपने पांव पर खड़ा कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा तो फिर हम लोग दोबारा यहाँ पर रिकवर नहीं कर पाएंगे और हमें यहाँ पर काफी सालों तक भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से अगर यहाँ पर नुकसान होता है तो हमारे जैसे छोटे सेक्टर्स का होता है। हम लोग वैसे यहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इसी वजह से हम सभी छोटे सेक्टर्स के लोगों ने यहाँ पर यह फैसला किया है कि हम लोग किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी बात, जब भी कभी यहाँ पर जंग होती है तो जंग होने से कुछ भी बदलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी छोटे सेक्टर्स के लोग यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस देंगे। अपना सैक्रिफाइस देने के बाद अगर हम लोग फिर भी यहाँ पर जंग जीत भी जाते हैं या फिर हार भी जाते हैं तब क्या होगा? अलायंस तो वहीं की वहीं रहने वाली है। म्यूरियम अलायंस में सभी लोग वहीं पर रहने वाले हैं, उनकी पोजीशंस वहीं पर रहने वाली हैं और उसके बाद डिमोनिक सेक्टर के अंदर भी सभी लोग वहीं पर रहने वाले हैं। कुछ भी बदलता नहीं है। इतने सालों से यहाँ पर पावर गेन जो है वो सिर्फ 3 लोगों के पास थी, एक ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक फैक्शन। इन तीनों बड़ी फैक्शंस के पास पावर रही है। इसके अलावा तो यहाँ पर पावर फैक्शन के नाम पर कोई और ग्रुप है ही नहीं। तो चाहे जहां पर हम लोग कुछ भी कर ले, वो सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे और उसके बाद फिर एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, इन तीनों को एक साथ बाइंड होकर रहना पड़ेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर एक अपने साथ फैसला करते हैं, हम लोग यहाँ पर आज फैसला करते हैं कि सभी लोग मिलकर रहेंगे, अमन और शांति के साथ कोएग्जिस्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो मिस नैमगुंग उसे कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि फाइट तो फिर भी होगी। तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि सॉरी, प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन ये सारी की सारी फाइट्स तो तुम्हारे बड़े सेक्टर्स की वजह से होती है, क्योंकि तुम लोग अपने बड़े फायदे के लिए दूसरे सेक्टर्स के ऊपर अटैक करते हो और उनके पास से गेंस लेने के लिए सब कुछ करते हो। कभी सुना है कि किसी छोटे सेक्टर के लोगों ने बड़े सेक्टर्स के खिलाफ कोई फाइट शुरू कर दी हो? नहीं, छोटे सेक्टर्स के लोग तो बस अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए जी रहे होते हैं। अगर मैं सच्ची बताऊं तो हमें यहाँ पर शांति से ज्यादा ये चाहिए कि हम लोग बस यहाँ पर चुपचाप आराम से अपनी खुशी खुशी जिंदगी गुजार दें, क्योंकि हम लोग खुशी खुशी अपने प्यारों के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यहाँ पर किसी मॉन्स्टर के हाथ से मरना नहीं चाहते, यानी किसी दूसरी बड़ी फैक्शन के हाथ से मरना नहीं चाहते। हम किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो इसी के साथ हमारा हाजिन उसे कहता है अगर ऐसी बात हो तो फिर तुम इस कल्चर को चेंज कर दो, मुझे पता है कि तुम लोग ये कर सकते हो। तो जैंग उसे कहता है कि ये कहना बहुत ज्यादा आसान है लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाजिन कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, इस दुनिया को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पर यंगस्टर्स जो है वो उठकर खड़े होते हैं तभी इनकलाब आता है। अगर तुम सभी लोग यहाँ पर उठकर खड़े होते हो, रिवॉल्यूशन आने के बारे में सोचते हो, तो तुम सभी लोग यहाँ पर ये कर पाओगे। मुझे पता है कि ये इतनी जल्दी नहीं होगा, ये 1-2 साल में नहीं होगा, 4-5 साल में नहीं होगा, 10 साल में नहीं होगा, लेकिन 20 साल में तो होगा। तब यहाँ पर वक्त आएगा जब तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में रह रहे होंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए जो दुनिया एक अमन और शांति की जगह बन जाएगी, वो यहाँ पर खुशी खुशी रह पाएंगे। वो सपना जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारे बच्चे जी पाएंगे। तो मास्टर जैंगो से कहता है कि हमें ये सारी बातें पता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर ये करना नहीं चाहता क्योंकि सभी लोग हमारे पर हंसेंगे। तुम्हारा हाजिर उसे कहता है कि बुढ़े खूसट लोगों को हंसने दो, क्योंकि उनकी जनरेशन का टाइम तो पूरा हो चुका है। उन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के बेस के ऊपर ही अपनी पावर हासिल की जा सकती है और सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर। तुमने यहाँ पर देखा ना, 5 ग्रेड फैमिलीज का स्टेटस तुमसे ज्यादा हायर क्यों रहता है? क्योंकि वो अपने आप को हायर बना कर रखते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये तुम्हारे अपने लिए है, तुम सभी लोग यहाँ पर इसको कर सकते हो। अगर तुम दूसरों की हंसी को बर्दाश्त करोगे तभी तुम एक दिन यहाँ पर अपने आप को चेंज कर सकते हो। तो हाजिन उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों से ये भी नहीं कह रहा कि तुम लोग बस अपने हथियार उठाओ और जाकर बड़े बड़े सेक्टर्स के ऊपर दावा बोल लो, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें यहाँ पर सीधे मौत मिलने वाली है। मैं बस यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अपने लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि अग्रेसिव मेथड्स के एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मौत है और यहाँ पर तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बड़े सेक्टर्स के पास पावर ज्यादा है और तुम सभी लोगों को बड़ी आसानी से स्वाइप आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है सभी लोगों से बातें कर रहा था, सभी लोग उससे बातें कर रहे होते हैं। वहां पर काफी लंबी डिस्कशन चलती है और सभी यंग मास्टर्स होते हैं उसके साथ अब यहाँ पर ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे कि वो उनका दोस्त हो। हालांकि वो डिमोनिक कल्ट का मास्टर बनने वाला है, लेकिन वो सभी लोग उसे अपनी एज ग्रुप का समझकर, यानी कि अपने जैसे एक यंग मास्टर समझकर उसके साथ गप्पे लगा रहे होते हैं और कुछ लोग तो उसके साथ मजाक भी कर रहे होते हैं। तुम्हारा हाजिन जो होता है उनके मजाक का जवाब भी उनके मजाक के साथ ही दे रहा होता है। तो हमारा हाजिन काफी अच्छे से उनसे बातचीत कर रहा था और सभी लोग वहां पर हंस भी रहे होते हैं और मजाक भी कर रहे होते हैं। तो ये देखकर मिस नैमगुंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि ये देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी यंग मास्टर छोटी बड़ी फैमिलीज के यहाँ पर मजाक भी कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। पहले जब यहाँ पर 5 ग्रेड फैमिलीज के लोग हुआ करते थे तो उन सभी लोगों के सामने सभी की बोलती बंद हो जाती थी। बस से सभी लोग अपने पॉइंट्स बनाने के बारे में लगे रहते थे। तो वहां हाजिन जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस बारे में क्या सोचते हो कि यहाँ से वापस जाने के बाद तुम अपने एल्डर्स को क्या जवाब दोगे, क्योंकि तुम्हारी फैमिलीज के एल्डर्स जो है वो तो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होने वाले हैं कि एक डिमोनिक फैक्शन के यंग मास्टर के साथ तुम लोग डिस्कशन करके आए हो। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ ये बात तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम सभी लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ा। तो उनमें से एक यंग मास्टर जो होता है मजाक में से बातें करते हुए कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, हम लोग वापस जाकर उनसे यही कहेंगे कि हम लोग उन्हें तुम्हारी बात सुनने के लिए वहां पर रुके थे। हम लोग उनसे जाकर ये कह सकते हैं कि तुमने यहाँ पर जो भी बात करनी थी कम से कम
हम लोग उसके बाद में इन्फॉर्मेशन गैदर करके जाकर अपनी फैमिली के लोगों को दे सकते थे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो कुछ ज्यादा तेज चलता है, तुम यहाँ पर मुझे ही बहाना बनाकर वापस जाकर उनको जवाब दे सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात है कि सिचुएशन से निकलने का तुम्हारे पास रास्ता है। तो हाजिन वहां पर उन सभी के साथ बात खत्म करने के बाद उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि आज की मीटिंग सक्सेसफुल रही, तो मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, तुम सभी लोग यहीं पर बैठकर आपस में बातें करो। तो वो उसे कहता है लेकिन तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो हाजिन कहता है कि तुम लोगों ने सुना नहीं था, यंग मास्टर पेंग ने कहा था कि उसकी फैमिली की आर्मी मेरे पर अटैक करने के लिए आ रही है। तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं और एक लड़का उसे कहता है तो क्या तुम उनके साथ भी जाकर बात करने वाले हो? तुम्हारा हाजिन कहता है कि बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझसे बात करने के लिए आने वाले हैं? बात करने के लिए अपने दूत को भेजा जाता है, ना कि आर्मी को भेजा जाता है। तो फिर वो उसे कहते तो फिर तुम्हें यहाँ पर से किसी और जगह के ऊपर चले जाना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर भागने से अच्छा है कि बात करके मसले को हल किया जाए, या फिर यहाँ पर से वापिस अपने कल्ट में चले जाओ? तो हाजिन कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं भागने वाला हूँ? मैं जाकर उनका सामना करने वाला हूँ, मैं उनके सामने जाकर खड़ा होने वाला हूँ, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ, मैं एक डिमोनिक डिवाइन कल्ट का यंग मास्टर। और अगर कोई मेरे पर अटैक करने के लिए आएगा तो फिर मैं क्या उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? और इसी के साथ ही वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हें जंग नहीं चाहिए। तो हाजिन कहता है कि मैंने कब कहा कि मुझे जंग चाहिए? वो लोग मेरे पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। मुझे बताओ कि अगर कोई तुम्हारा सर काटने के लिए तुम्हारी तरफ आगे बढ़ेगा तो तुम क्या करोगे? क्या तुम सेल्फ प्रोटेक्शन में उसके ऊपर अटैक नहीं करोगे? तो उसके बाद इनकी मीटिंग जहां पर खत्म हो जाती है और वहां हाजिन जो होता है सभी की तारीफें कर रहा था कि तुम सभी लोग वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और उसके बाद हाजिन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे बारे में अब जानते हो कि मुझे यहाँ पर जंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ना ही मैं यहाँ पर कोई फजूल की जंग चाहता हूँ जिसमें तुम्हारे लोग मारे जाए, हमारे लोग मारे जाएं। मैं बस यहाँ पर चीजों को सही करना चाहता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ कि डिमोनिक सेक्टर के लोग डीमंस नहीं है जिनके बारे में तुम लोग इतना डरते हो कि वो डीमंस हैं। मैं तुम सभी लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 186 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हाजिन की फाइट देखेंगे जो कि पैंग फैमिली के जनरल्स और उनकी आर्मी के साथ होने वाली है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 187 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारे हाजिन को वहां पर एक मैसेज मिलता है। उसे पता चलता है कि जहां पर हिबी की पैंग क्लैन की जो फोर्सेज हैं वो उसका पीछा करते हुए जहां तक पहुंचने वाली है और लेटर पहुंचे हुए जहां पर उसे काफी समय लगने वाला था और उसे कहा गया था कि 10 घंटे में वो जहां पर पहुंचेंगे, लेकिन अब जबकि लेटर पहुंचने में भी टाइम लगा है तो इसका मतलब यह है कि वो हिबी की पैंग फोर्सेज जो है बहुत ही जल्दी इस माउंटेन के करीब पहुंचने वाली है। तो हमारा जो हाजिन होता है वहां पर उस लेटर को पढ़ता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो लोग जहां पर पहुंचने वाले हैं। तो वो डोंगपिल उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि वो सभी लोग यहाँ पर आकर हमारे पर अटैक करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग उनसे फाइट करने के लिए डायरेक्टली उनके साथ भिड़ने वाले हैं? तो हाजिन उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि डोंगपिल, तो वो कहता है जी मास्टर। तो हाजिन उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, रिसेंटली यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है, जब से हम लोग यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में आए तुमने भी यहाँ पर नोटिस किया होगा कि बहुत कुछ हुआ है। तो डोंगपिल कहता है जी सर, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, यहाँ पर इतना कुछ हुआ है कि वो सब कुछ याद करने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर आने के बाद, इस जोंगजान यानी कि सेंट्रल प्लेन्स में आने के बाद हम लोग पहले से काफी ज्यादा अलग हो गए हैं, हम लोग बदल गए हैं और मुझे लगता है कि आप भी यहाँ पर काफी ज्यादा बदल गए हैं। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था, यहाँ पर आने के बाद मैंने बहुत कुछ नया सीखा है। तो मन हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि कुछ ऐसा ही है, या तो यहाँ पर ये दुनिया बदल गई है या फिर हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ बदल गए हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि जैसे मैंने यहाँ पर जोंगजान में अपना पहला कदम रखा था उसी वक्त मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बदलने वाला। हो सकता है कि ये जियांगू का चार्म है, यानी कि इस जगह का चार्म, इसका क्रिज्मा है जो कि हमेशा यहाँ पर चेंज कर रहा है, या फिर हो सकता है कि मैं यहाँ पर बस ऐसा सोच रहा हूँ। फिर साथ ही हमारा हाजिन उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो लोग जो यहाँ पर मेरे साथ आकर पंगा लेने की कोशिश करते हैं, मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो डिमोनिक कार्ड्स है वो पहले से ज्यादा एक्टिवेट होती जा रही हैं और डिमोनिक कार्ड्स जो हमेशा से ऐसी ही थी। डिमोनिक कार्ड्स का मतलब यही था कि हम लोग यहाँ पर किसी को भी मार डाले। तो मुझे यहाँ पर इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर एक डीमन की तरह बनता जा रहा हूँ। कि मैं यहाँ पर सभी राइटियस जंग मास्टर्स के सामने पीस की बात करके आया, मैं यहाँ पर उनके सामने जंग ना करने की बात करके आया हूँ, लेकिन असल में मुझे भी यहाँ पर यही महसूस होता है कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जंग का रास्ता ही चूज करना है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि यहाँ पर इस दुनिया में शांति ला सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो इंसान हूँ जो इस दुनिया में तबाही मचा सकता है। तो डोंगपिल कहता है कि सर आप यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? तो मां हाजिन उसे कहता है कि डिमोनिक मार्शल आर्ट्स और डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं हमेशा डिमोनिक पाथ को ही फॉलो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं यहाँ पर कितनी राइटियसनेस की बात क्यों ना कर लूं, लेकिन
मेरी डिमोनिक पाथ जो है वो मुझे यहाँ पर हमेशा एक डीमन बनाए रखेगी। तुम्हारा हाचिन थोड़ी देर वहां पर उनसे बात करता है, फिर साथ ही वहां पर उन्हें बताता है कि उसकी डिमोनिक पावर्स जो है पहले से ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी है, क्योंकि हमारे हाचिन को यहाँ पर कुछ नया महसूस हो रहा है जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर दिखाते हैं कि वहां पर हिबी की पैंग फोर्सेस जो होते हैं काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है। तो वहां हाचिन उनसे कहता है कि मैं अकेले जा रहा हूं, तुम में से कोई मेरे पीछे नहीं आएगा और ये मेरा ऑर्डर है। और वो अपने साथ वहां पर से गोल्डी और टाइगर को लेकर जंप लगा देता है, जबकि वो सभी लोग उसके पीछे जाना चाहते हैं। स्पेशली मिस रिन जो होती है भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम लोग उसे रोक क्यों नहीं रहे, या फिर तुम लोग उसके साथ जा क्यों नहीं रहे। वो अकेला जहां पर से चला गया है। तो डोंगपिल जो होता है वहां पर उसकी डिमोनिक पावर्स अपने आप रिलीज हो रही होती है। वो कहता है कि उसने यहाँ पर कहा कि हमें यहीं पर रुकना है, इसका मतलब यह है कि हमें यहीं पर रुकना होगा। मिस रिन उसे कहती है लेकिन तुम यहाँ पर अपनी डिमोनिक पावर्स को क्यों रिलीज कर रहे हो। तो डोंगपिल उसे कहता है कि ये मैं नहीं कर रहा, बल्कि खुद यहाँ पर ये पावर्स अपने आप रिलीज हो रही हैं। सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मास्टर गू की पावर्स भी अपने आप रिलीज हो रही होती हैं। तो वो दोनों ही कहते हैं कि हमारी पावर्स इसलिए रिलीज हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे यंग मास्टर यानी कि हमारे यंग लॉर्ड जो है वो डिमोनिक पाथ के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो डीमन गार्ड बनने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। इसी वजह से हमारी पावर्स उसकी पावर्स के साथ रिएक्ट कर रही हैं और दोनों की पावर्स वहां पर काफी हद तक रिलीज होती है। और वो कहते हैं कि यंग मास्टर ने हमें यहाँ पर इसलिए रुकने का कहा, अपने साथ लेकर इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पर जाने के बाद वो जिन पावर्स को रिलीज करने वाले उन पावर्स के साथ हम लोग भी हिट होकर मर सकते हैं और वो एक्सीडेंटली हमें नहीं मारना चाहते, इसी वजह से मैं अपने साथ लेकर नहीं गए। तो नीचे का सीन दिखाता है कि हमारा हाचिन वहां पर नीचे जाने के बाद अपना डिमोनिक ब्लेड निकाल लेता है और उनके सामने स्ट्राइक लगाकर उनका रास्ता ब्लॉक करता है। तो वहां पर दूसरी तरफ से पैंग फैमिली के कुछ जनरल्स होते हैं। तो एक जनरल जो कि सामने घोड़े के ऊपर बैठा होता है वो कहता है कि तो यंग डीमन तुम यहाँ पर हमारे सामने आ ही गए। और इसी के साथ ही वो कहता है कि हम यहाँ पर किसी भी डिमोनिक कल्टिस्ट यानी किसी भी डिमोनिक कमीने को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और इसको मार डालो। लेकिन जितनी देर में वो बात करता है उतनी देर में उसकी गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और बाकी के सभी लोग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन वो सभी लोग जो होते हैं पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। वो जहाँ पर इस डीमन का शिकार करने के लिए आए हैं यानी हाजिन को मारने के लिए आए तो फिर हाजिन को मार कर ही जाएंगे। वो सभी लोग कहते हैं कि उसने हमारे लीडर को मार डाला है, जल्दी से आगे बढ़ो। लेकिन जब वो आगे बढ़ने लगते हैं तुम्हारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ एक एक करके उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है और बहुत सारों को वहां पर मार डालता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता। तो वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आज यहाँ पर इस लड़के को मार कर रहेंगे। और साथ के साइड के ऊपर से एक मास्टर निकल कर आता है तो उनके पास भी यहाँ पर सुप्रीम राम के मास्टर्स होते हैं। ओल्डर जनरेशन में से एक एल्डर जो होता है उसके ऊपर अटैक करता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहां पर अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जबकि वो मास्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि लड़के अब मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा और उसके बाद सारे रिवार्ड्स मेरे होंगे यानी कि मेरिट्स मुझे मिलने वाले हैं। डिमोनिक सेक्टर के यंग लीडर को मारकर मुझे मेरिट्स मिलेंगे। जबकि हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा होता है कि ये रिटायर्ड मार्शल मास्टर्स हैं पैंग फैमिली के और साथ ही यहाँ पर ये सारे के सारे सुप्रीम पीक राम में जहाँ पर इससे भी ज्यादा पावरफुल हैं। तो वहां पर काफी सारे मास्टर्स होते हैं। वो सारे मास्टर्स जो होते हैं मिलकर हमारे हाजिन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हमारा हाजिन जो होता है पीछे की तरफ जंप करते हुए पीछे हटता और कहता है यहाँ पर अगर इन सभी लोगों की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये सभी माउंट हुआ से काफी ज्यादा अलग है या फिर जोंगनैन सेक्टर से भी काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को प्रोफेशनली ट्रेन किया हुआ है। ये माउंट हुआ या फिर जोंगनैन सेक्टर के लीडर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बात से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके लीडर का सर कट चुका है, इनका लीडर मर चुका है। लेकिन इसके बावजूद ये सभी लोग मेरे पर अटैक करने पर फोकस कर रहे हैं और मुझे मारने के पर फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इन सभी लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि इनके लीडर अगर यहाँ पर मर भी जाते हैं, लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर मरने की तैयारी करके ही आए हुए हैं। तो एक एल्डर साइड के ऊपर से निकलते और कहता है कि इस लड़के को यहाँ पर कोई भी ओपनिंग मत दो, बस अटैक करते जाओ अटैक करते जाओ। और उसी के साथ ही वो सभी लोग मिलकर वहां पर हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करते हैं। जब वो सभी लोग मिलकर हाजिन के ऊपर अटैक करते हैं तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उस धमाके के बाद वहां पर ब्लड दिखाते हैं। तो हमारा हाजिन जो होता है उसको इंटरनल इंजरीज होती है, जिसकी वजह से इंटरनल वुंड से उसके नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो हाजिन कहता है काफी अरसे के बाद जब से मैंने यहाँ पर डिमोनिक पाथ को चूज किया और जब से मैं यहाँ पर डीमन गार्ड की स्पेशल एम्परर की टेक्निक को मास्टर कर रहा हूँ, तब से यहाँ पर ये पहली बार है कि मुझे यहाँ पर किसी ने इंटरनली जख्मी किया और मेरे इंटरनल आर्गन्स जो है वो जख्मी होकर मुझे ब्लीडिंग दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे इन मास्टर्स को कोई आम सा मास्टर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर छोटी सी भी गलती कर दी या फिर थोड़ी सी भी केयरलेस दिखाई तो उसके बाद ये सभी लोग मिलकर मुझे मार डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 187 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन कैसे यहाँ पर इस बैटल को एंड करने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 188 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उन सभी मास्टर्स के हाथों से इंटरनली जख्मी होता है, क्योंकि वो सभी मास्टर्स सुप्रीम राम के मास्टर्स होते हैं और वो सारे रिटायर्ड पैंग फैमिली के एल्डर्स उसके ऊपर मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। तो हाजिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपना फुल देना होगा, यानी कि अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और साथ ही हमारा हाजिन एक्साइटेड होकर वहां पर अपने डिमोनिक ब्लेड के अंदर से फायर को रिलीज करता है और जब वहां पर फायर को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है तो फायर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो
तुम्हारा हाचिन कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लोगों के बारे में सुना था कि पैंग फैमिली के एलीट्स काफी ज्यादा बेहतर हैं, तुम सभी लोग फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हो और आज मैं यहाँ पर अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि तुम लोग वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल हो। तो इसी के साथ एक कैरेक्टर कहता है कि ये किस किस्म की टेक्निक है और इसका ब्लेड किस किस्म का ब्लेड है, किसके अंदर से फायर निकल रही है। हमारा हाजिन इसी के साथ ही चलाकर कहता है गोल्डी टाइगर किंग अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। और इसी के साथ ही गोल्डी और टाइगर किंग दोनों ऊपर से जंप लगाते हैं और उनके लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वहां पर वो जिन सोल्जर्स को अपने साथ लेकर आए उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि महाहाजी वहां पर सोच रहा था कि मेरे पास इस वक्त दो तरह की डिमोनिक पावर्स हैं, एक डिमोनिक की जो मैंने पहले यहाँ पर खुद से मास्टर की थी और दूसरी डिमोनिक की जो कि यहाँ पर डीमन गार्ड ने मुझे दी थी। वो दोनों टेक्निक्स जो है इस वक्त मेरे पास है, लेकिन दोनों टेक्निक्स को मैं एक साथ यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसी तरीके से उन दोनों टेक्निक्स को एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकूं तो फिर मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूं। और साथ ही हमारा हाजिन कहता है कि अगर यहाँ पर मैं अपनी 9 डेप्स डिमोनिक कार्ड को देखूं, जो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर जिसके साथ शुरुआत की थी, अपनी राइटियस मार्शल आर्ट्स को डिमोनिक कार्ड के साथ मिक्स करके मैंने एक नई तरह की डिमोनिक की बनाई थी, वो टेक्निक मेरा पास्ट है। और फिर साथ ही वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट की बात करूं तो ये प्रेजेंट जो है यानी कि इस वक्त मेरे पास डिमोनिक एम्परर की है, जो कि इस वक्त मेरा फ्यूचर बनाएगी। यानी कि फ्यूचर में अगर मैं यहाँ पर डिमोनिक ही एम्परर टेक्निक को यूज करता हूं तो फ्यूचर में यहाँ पर डीमन गार्ड बन सकता हूं, एक डिमोनिक कल्ट लीडर बन सकता हूं। लेकिन अगर देखा जाए तो यही मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर भी होने वाला है। फिर साथ ही वो कहता है कि अगर यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को आपस में मर्ज करना है तभी मैं यहाँ पर एक साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। अगर इन तीनों को यहाँ पर आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा तो फिर मैं कभी भी यहाँ पर सुप्रीम पीक राम में या फिर एक डीमन गार्ड लेवल पर नहीं पहुंच सकता। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहीं पर खड़े खड़े उसे एनलाइटमेंट मिलती है और कैसे यहाँ पर वो इन दोनों मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को आपस में मर्ज कर सकता है, यानी कि अपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की जिनको यहाँ पर वो अपनी टेक्निक्स के साथ तशबीह दे रहा था, उन तीनों को यहाँ पर कैसे वो एक दूसरे के साथ मर्ज करेगा। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे बस यहाँ पर अपने पास्ट को छोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी अपने पास्ट को भूलना नहीं और अपने फ्यूचर को अपने सामने रखते हुए इन तीनों चीजों को एम्ब्रेस करना है। यानी कि यहाँ पर अपनी अलाइनमेंट की भाषा में वो कुछ बातें कर रहा होता है, यानी कि वो कैसे यहाँ पर दोनों टेक्निक्स को मास्टर कर सकता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये मैं हूं और मैं ये कर सकता हूं। इसी के साथ दिखाता है कि हमारे हाजिन की एक आंख जो होती है ब्लू चमक रही होती है, दूसरी आंख जो होती है वहां पर रेड कलर में चमक रही होती है, क्योंकि हमारे हाजिन ने वहां पर दोनों टेक्निक्स को एक ही बॉडी के अंदर पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया और अब यहाँ पर हाजिन जो है वो डबल एनर्जी को एक साथ यूज कर सकता है। अगर वो चाहे तो एक ही समय के ऊपर यहाँ पर अपनी जो 9th डेप्थ डिमोनिक कार्ड टेक्निक है उसको यूज कर सकता है, या फिर अपनी जो नई टेक्निक है जो कि उसे डीमन एम्परर की कहते हैं वो उसको टेक्निक को भी यूज करके उस एम्परर की एनर्जी को भी रिलीज कर सकता है। तो हाजिन जब वहां पर अपनी एनर्जीज को अलग अलग तरीके से रिलीज करता है तो वहां पर सभी एल्डर्स भी उसके सामने नहीं टिक पाते, क्योंकि वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये किस किस्म का डीमन है जिसके पास यहाँ पर दो तरह की डिमोनिक एनर्जीज हैं, एक रेड और एक ब्लू है और दोनों यहाँ पर अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा खतरनाक है। एल्डर जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ पीछे से निकलते हैं और जंप करते हुए उसके ऊपर अपनी तलवार को घुमाकर अटैक करते हैं। वो अपनी टाइगर स्क्वाड्रन स्पेशल टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। जब वो स्पेशल टेक्निक के साथ अटैक करते हैं तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, नीचे का ग्राउंड टूट जाता है, लेकिन हमारा हाजिन जो होता है उनके अटैक को अवॉइड करते हैं, बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे लपकता है। तो जब हाजिन उसके पास पहुंचता था और अपना अल्टर जो होते हैं वहां पर से अपनी तलवार उठाकर जैसे उसको मारने लगते हैं तो हाजिन वहीं पर से अपनी तलवार घुमाकर उसकी गर्दन काट देता है और उस एल्डर को वहां पर मार डालता है। उसके मरने के बाद गोल्डी और टाइगर किंग दोनों उसके पीछे वहां पर खड़े होते हैं और बाकी के सभी सोल्जर्स जो होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। हाजिन कहता है कि अगर यहाँ पर डीमन गार्ड की दी हुई डिमोनिक एम्परर की टेक्निक जो है वो हीवन है और मेरी अपनी 9th डेप्थ डिमोनिक कार्ड जो है वो अर्थ है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या हूँ? क्या मैं यहाँ पर एक हीवनली डिमोनिक गार्ड बन सकता हूँ जो कि यहाँ पर दोनों तरह की एनर्जीज को यूज कर सकता है? तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर वाकई में डिमोनिक गार्ड लेवल पर पहुंच सकता हूँ। और साथ ही हाजिन उन लोगों से कहता है कि यहाँ से भागने के बारे में तो सोचना मत, क्योंकि मैं तुम्हें से किसी एक को भी जाने नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं डिमोनिक एम्परर पैलेस का, जहां पर एम्परर पैलेस के अंदर फर्स्ट गार्डियन जो होते हैं वो गुस्सा हो रहे होते हैं और जहां पर हमारे जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें अपनी फोर्सेस को जल्दी से जल्दी वहां पर भेजना होगा। हमारे फर्स्ट जंग मास्टर यानी कि हमारे होने वाले कल्ट लीडर जो है वहां पर बिल्कुल अकेले हैं और मैंने सुना है कि पैंग फोर्सेस जो है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हमारी ये रीत रही है कि हर यहाँ पर जितना जो भी यहाँ पर हमारा सक्सेसर होता है या फिर जो भी हमारा डीमन गार्ड होता है उसके लिए यहाँ पर कोई ना कोई गार्डियन जरूर होते हैं और उसके लिए भी यहाँ पर गार्डियन की स्क्वाड्रन को भेजना चाहिए। बल्कि मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरी की पूरी गार्डियन स्क्वाड्रन को वहां पर भेज देना चाहिए, यहाँ तक मैं चाहता हूं कि हमारे 9 एल्डर्स को भी उसके पास भेजा जाए ताकि वो जाकर उसकी रक्षा कर सके। वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और आप इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे? तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसे कहता है लेकिन मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो जबकि यहाँ पर हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि डीमन गार्ड जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, उनके हाथ में जो प्याला होता है वो टूटता है तो उनका ध्यान उस तरफ होता है। तो उसी के साथ ही फर्स्ट गार्डियन जो होते हैं उसके सामने सर झुकाकर कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके सामने मैं यहाँ पर इतने गुस्से में बात कर रहा था, इसके लिए मैं यहाँ पर मौत डिजर्व करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कोई ना कोई गार्डियन उनके पास भेजना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा
हमारा डीमन गार्ड जो होते हैं अपनी ब्लैक एनर्जी के साथ उस प्याले को गायब कर देते हैं। फिर साथ उसे कहता है कि फर्स्ट गार्डियन, अगर यहाँ पर जो जरूरी हो तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर अपनी तलवार लेकर मेरे खिलाफ खड़े हो पाओगे? तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है नहीं सर, मैं कभी भी यहाँ पर आपके खिलाफ तलवार लेकर खड़ा नहीं होऊंगा, लेकिन अगर कभी यहाँ पर ऐसा मौका आता है तो फिर मुझे लगता है कि मैं आपके सामने तलवार लेकर खड़े होने के लायक भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं आपका सामना कर सकूं। तो इसी के साथ डीमन गार्ड उसे कहता है कि यही बात है, इस वक्त मेरे और उस योंग यानी कि मेरे डिसाइपल जो कि तुम्हारा सक्सेसर होने वाला डीमन गार्ड है उसके बीच में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम चाहोगे तो तुम उसको यहाँ पर गार्डियन या फिर उसकी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, चाहे तुम यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन वो डीमन गार्ड लेवल पर पहुंच कर रहेगा और तुम लोग उससे ज्यादा पावरफुल है। इस वक्त वो मेरी पावर लेवल के बराबर पहुंचता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम यहाँ पर अपने 9 एल्डर्स को भी उसकी मदद के लिए भेज देते हो तो वो भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारे डीमन गार्ड जो होते हैं वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। तो वो कहता है कि माय लॉर्ड क्या हो गया, आप यहाँ पर हंस क्यों रहे हैं? डीमन गार्ड उनके सवाल का जवाब देने की बजाय वहां पर जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहता है कि जनरल स्ट्रेटजिस्ट, मैं चाहता हूं कि सीक्रेट पैलेस के सभी मास्टर्स को बुलाओ, उन सभी से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहता है जी मैं अभी जाकर उन लोगों को बुला लाता हूं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कहना क्या है कि आपका कोई मैसेज तो होगा। तो वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर उन सभी लोगों को कह दो कि हम लोग यहाँ पर अपने 10वें ग्रेट हीवनली डीमन के सक्सेशन की सेरेमनी रखने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर योंग को नया डीमन गार्ड घोषित करेंगे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 188 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।